अजीब सा लगता है सुनने में और एक जलन सी होती है देखने में। थोड़ा गुस्सा भी लगता है सुनने में, पर शायद अच्छा लगता है करने में। ये खेल है नाजायज रिश्तों का, लेकिन ये खेल अब जान लेने लगा है और जान जाती है उन्हीं खिलाड़ियों की जो ये खेल खेलते हैं। और क्या होता है जब शादी के बाद एक पत्नी को अपने पति को छोड़कर किसी और से प्यार हो जाए, और क्या होता है जब वो पति अपनी पत्नी को किसी और से प्यार करते देख ले। इस खबर के बाद आपको इसकी एक हद का अंदाजा लगेगा। नाजायज रिश्तों के इस खेल में ताजा शिकार हुआ है जयपुर का रामनिवास। अब रामनिवास को प्रीतम की पत्नी से या फिर प्रीतम की पत्नी को रामनिवास से प्यार हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन इनकी आशिकी लंबे समय से चल रही थी और अचानक जयपुर ग्रामीण में बहलोड़ के पास रामनिवास की बॉडी मिलती है। इधर 13 अक्टूबर को रामनिवास की बॉडी मिलती है, उधर उसका भाई रायसर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है। अब रिपोर्ट दर्ज होती नहीं कि महज 24 घंटे में कातिल पीतांबर उर्फ प्रीतम पकड़ लिया जाता है। शक जब हदें पार कर दे तो इंसान इंसानियत भूल जाता है। कुछ ऐसा ही पीतांबर मीणा के साथ हुआ है। जी हाँ, पीतांबर मीणा जिसकी पत्नी के रामनिवास के साथ अवैध संबंध थे, 1-2-5 साल नहीं बल्कि 25 साल से ज्यादा। लेकिन जब पीतांबर को इसकी भनक लगी तो इसने रामनिवास को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, पिछले दिनों रायसर थाना क्षेत्र में एक हाईवे पर सड़क किनारे लाश मिली। लाश की जब शिनाख्त हुई तो रामनिवास पहचान हुई। रामनिवास की लाश देखकर पुलिस भी एक बार हैरान रह गई कि आखिर इसको किसने मौत के घाट उतार दिया। ये पीतांबर उर्फ प्रीतम वही था जिसने रामनिवास को अपनी पत्नी के साथ रंगे हाथों देख लिया और जैसे ही देखा उससे नहीं रहा गया। उसी रोज प्रीतम सोच लेता है कि या तो पत्नी को या फिर उसके आशिक को किसी एक को मार डालना है। तो आखिरकार प्रीतम फैसला करता है आशिक को मारने का, और कह सकते हैं अब रामनिवास मरने वाला था, क्योंकि प्रीतम अब एक खौफनाक प्लान बनाना शुरू कर चुका था। प्लान ये कि जैसे ही रामनिवास अकेले मिलता है उस पर हमला करना है। इस प्लान में उसके दोस्त भी शामिल थे और आखिरकार 13 अक्टूबर को जब रामनिवास अकेले मिला तो प्रीतम अपने दोस्तों के साथ उस पर हमला करता है। उसे तब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं गया और अंत में उसकी बॉडी को वहीं मनोहरपुर दौसा हाईवे के किनारे फेंककर ये लोग भाग जाते हैं। एफएसएल टीम और पुलिस ने मौके से घटनास्थल से जो साक्ष्य जुटाए उसके तहत पुलिस उस आरोपी तक पहुंची। आरोपी और कोई नहीं बल्कि पीतांबर उर्फ प्रीतम मीणा था। वो प्रीतम मीणा जिनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। बात ये सामने आई कि मृतक जो रामनिवास है उसकी पीतांबर की पत्नी के साथ करीब 25 सालों से अवैध संबंध थे। पीतांबर को इसकी भनक काफी सालों पहले लग गई, लेकिन जब शक यकीन में तब्दील हुआ तो उसने देर नहीं की और रामनिवास की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। बड़ी बात यह भी रही कि जयपुर पुलिस को इस पूरे कांड में ज्यादा जांच करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि पूछताछ में कांड की ये पूरी कहानी और किसी ने नहीं बल्कि खुद कातिल पीतांबर और प्रीतम ने ही सुनाई है। उसके बाकी साथी और रामनिवास के बाकी के कातिलों को भी पकड़ लिया गया है। लेकिन आप बताइए, अवैध संबंधों और नाजायज रिश्तों के इस खेल के बारे में आपकी क्या राय है? खास तौर से तब जब संबंध बनने से ज्यादा इस खेल में लोगों की जाने लगी हैं। जैसे न किसी के प्यार की कोई कीमत हो, न किसी के जान की फिक्र और ना ही कानून का खौफ। जयपुर से ये खबर थी हमारे संवाददाता विशाल शर्मा की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।